ओम नाम सबसे बड़ो, या से बड़ो न कोई, जो या को सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होई। जो या को सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होई। एज शुद्ध आत्मा होई, निराकार है निर्मल गिरधारी, और धरू चरणों में ध्यान के निर्मल बुद्धि करो हमारी। नारु अहिल्या विदुर भक्त की सब विधिनाथ सुधारी, और लाला कैसेट में प्रभु जी आधार की लाचारी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे, और लीजिए खबरी दोहरिका वाले श्रीपति नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे, और महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माता एवं बहनें, आज हम आप लोगों के सामने लाला कैसेट के द्वारा परम भक्त हरदौल की पावन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं कि हमारे देश में कैसे कैसे महान ब्रह्मचारी साधु जति हुए हैं कि जिन्होंने धर्म पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन मरने के बाद भी एक चमत्कार दिखाया है किस तरह से शुरू ने। वो पावन कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अरे नगर योर छा गाम बनो सुबह धाम कहीं ना जाई, जहां वीर सिंह ते भू परे के बड़े अरे
बलदाई। राजा वीर सिंह बहुत महान राजा हुए हैं जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते थे। अरे बड़े बलदाई, बड़े बलदाई, बड़े बलदाई, बड़े बलदाई, जा वीर सिंह के भूपरे के बड़े है बलदाई। भक्तों, और तीन जन्मे दो लाल करो निक ख्याल, सबा के भाई, सबा के भाई। ए होनहार बलिबान रे ना मिटते है मिटाई, ए होनहार बलिबान रे ना मिटते मिटाई। ए विपद भाई सब पे पड़ गई मर्दो, सुन लो अर्ज हमारी बाबा। आज पता पर शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछारे। ओ देख मूड गुफा में गुलिया बेहर बनिए नर से नारी। काहे जो गिरधारी होते नाई का मिट तो बंश दिगंबर क्यारी। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। बढ़ रही है मेरी धीरे, मेरी धीरे, मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजा वीर सिंह के घर में राजा वीर सिंह की रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चों के बीच में एक लड़की और थी जिसका नाम था कुंजावती, जो दतिया में गणपत नाम के बच्चे के लिए ब्याही थी। एक बात और बताएं भक्तों, इन दोनों भाइयों के नाम क्या हैं? जेठा भाई तो जुझार सिंह थारे बलदाई, जेठा भाई तो जुझार सिंह थारे बलदाई। नारद हरदौल कुमार छोटो तो भैया आते सुखदाई। महाराज कुमार हरदौल बड़ो परवीन, और कोमल चित और शरण रहत नित राम चरण लोलीन। ओरी हम जोली, ओरी मेरी आली, रोनो झुनो रोनो झुनो घर में दौलत है, बेटा की ठोमकीली है चाली। ओरी हम जोली, रोनो झुनो रोनो झुनो घर में दौलत है, जगी है ठुमकीली सी चाली। ओरी भाईली, रोनो झुनो घर में बेड़े। जेठे भाई का नाम जुझार है। दोस्तों, हरदौल सबसे छोटे हैं। और एक बात और बता दूं कि हरदौल की मैया हरदौल को 6 महीने का छोड़ के मरी थी। उस समय हरदौल के बड़े भाई जुझार की शादी हो चुकी थी और चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। मरने से पहले उस दुखिया ने अपने बच्चे को अपनी ज्येष्ठ पुत्र जुझार की पत्नी चंपावती की गोदी में गिरा दिया और कहा कि बहू, आज से तुम मेरे बच्चे की भाभी नहीं हो, मां हो। इतना कह करके आज हरदौल की मां का प्राणांत हो गया था और हरदौल को हरदौल की भाभी नहीं पाला था। अरे नादान उमर को लौआ बारो, हाय हाय, जरा ध्यान
ध्यान दे लें। अरे नादान उमर को बेटा कुआरो, और नए ब्याऊ भाओ लाला कुआरो। अरे देखा था मेरे भोलो भालो, अरे भालो भालो भालो, और जे सबको लागे बेटा प्यारो। और सुंदर सूरत तेरे बेटा की मर्दो सुन लो अर्ज हमारी काई। आज पतली कमर लचपति बहिया गोरे हते भमीरी गाले। आज ये हरदौल धीरे धीरे मेरे नौजवान साथियों 18 साल का हो गया, जिसकी सूरत इतनी प्यारी लगती है वो ब्रह्मचारी है। हरदौल की शादी नहीं हुई, शादी हुई ना या की नहीं। दोस्तों शादियां तो बहुत आई, लेकिन भक्त हरदौल को जब जुझार शादी के लिए वाद्य करते हैं तो वो एक ही बात कहता है कि भैया हम शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहें चैन पाएंगे, हम ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, अगर तुम महात्मा बनकर के साधु बनकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो जुझार ने कह दिया मत करिए शादी। लोगों अरे भाभी चतुर सुजान पुत्र समझान खिलाती खाती, अपने देवर को देख रे के देख नारे हर शादी। हाय हाय, आज भाभी और देवर का प्यार इतना पावन है। लोगों हरदौल जब पढ़ने जाते हैं, जब तक लौट कर नहीं आ जाते हैं तो वह भाभी माँ को ऐसा प्रतीत होता है कि जब आंगन में मुझे मेरी निधि नहीं मिल रही तो अंधकार है इस आंगन में। अरे देखे हर साथी नारे हर साथी, भावर हर साथी नारद हर साथी, अपने बेटा को देख देख हर साथी, अपने लाला को देख देख हर साथी। सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मंगन दिन राती, मंगन दिन राती, मंगन दिन राती। देवर भाभी की प्रीति रे न बरनी भैया जाती, देवर भाभी की प्रीति रे न बरनी भैया जाती। एक बात और बता दूं दोस्तों, अरे प्रीत न करियो परदेसी तेने ना रोई रोई रह जाए, प्रीति पड़ोसी की अन्नी की नैना भोर हो तो भिड़ जाए। लेकिन एक बात और बता दूं, ओ प्रीति पड़ोसी की नैनी की जाके रोज नए तो व्यवहार, प्रीति विदेशी की अन्नी की है तेगा की धार मिले आधारे। लोगों आज हरदौल की भाभी का स्नेह गांव में जहर बन के फूटने लगा। भैया इन दोनों को प्रेम गांव में चर्चा बनियो है, भैया इन दोनों को प्यार गांव में चर्चा बनियो है, यारो इन दोनों का प्यार गांव में चर्चा बनियो है।
दोनों की प्रीति गांव में। आज हरदौल की भाभी का प्यार इतना पावन है, सारे गांव में जहर सा घुलने लगा। लड़कियां कुआं पे पानी भर रही हैं। एक लड़की बोली, ओरी बहना, हाँ हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्यार करती है कि इतना प्यार तो अपने पिया को भी नहीं करती। दूसरी ओर तोड़ के कहने लगी, चुप रहे, रानी है, रानी की कौन कहे। कहो गरीब के घर में ऐसा होता तो देख लेती। लोगों, हरदौल के खानदान का एक चाचा, जो हरदौल का चाचा लगता था, वो हरदौल के बड़े भैया जुझार के दरबार में पहुंचा। अरे कचुगिल खोरने जाई, और राजा दे चुगली खाई। अरे झूठो दो दोसरे लगाई गजब भौ लगाई, और रानी की करी बुराई। और एक बात और बता दें दोस्तों, अरे ताल बिगाड़ी दहकाई ने, चुगलन ने डारे गांव बिगाड़ी। अरे हो न हर सो हुई के रे मिटिए, बाजा पे सिसक पड़े आधारे। अड़ना घोड़ा पूरे मर जाइयो, और गरिया रौड़े बैल मर जाई। अरे भैया बालिए सोर मर जाइयो, हिरणा कुशल सो है बाप मर जाई। यार मेरे धीरे धीरे, मित्र मेरे धीरे धीरे, दरबार में पहुंचो चुगला जाए, और अच्छे में धीरे धीरे। हाँ ध्यान रखना दोस्तों, जो हरदौल के खानदान में जुझार का चाचा लगता था, हरदौल के बड़े भैया जुझार की सभा में पहुंचा, और जो चाचा को देखा एकदम से जुझार ने कहा, चाचा को प्रणाम। लेकिन प्रणाम देने की जगह पर वह उत्तर तो नहीं दिया, वह कमी ने अपना नीचे वाला होठ दांतों से दबा लिया। एकदम से जुझार समझ गया, बोला, चाचा 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 बात क्या है जो तुम मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हो। चुगला कहने लगा, जुझार अब नहीं सहा जाता, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है इस खानदान का खेल। क्या मतलब? क्या हमसे कोई गलती हुई है? चुगला कहने लगा, गलती गलती गलती, बार बार गलती कह रहा है, लेकिन तू एक बात बता, अपने छोटे भाई हरदौल की शादी क्यों नहीं करता है? एकदम से जुझार कहने लगा कि चाचा शादियां तो बहुत आई, लेकिन मेरा भाई ये कह रहा है कि ब्रह्मचारी रहे चैन पाएंगे हम ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे, शादी नहीं करेंगे।
एकदम से वो चुगला हंसने लगा और कहने लगा, ब्रह्मचारी रहेगा? अरे पगला, तू इतना भोला है, तू वहां तक पहुंचा ही नहीं रहा है कि उसे शादी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो चुगला देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दूध है, वह दूध में खटाई किस तरह डाल रहा, जो दूध फट के दोबारा दूध नहीं होता। हर दौल कुमार भाभी के संग में हे सौरे उड़ावे, हर दौल कुमार भाभी के संग में ये सौरे उड़ावे, दिन रात महल में रहे रे ना यहाँ तक भैया आवे। महाराज शर्म अब रही हमें अति आई, और तू भूलो तेरी औरत ने खूब लो भरमाई। कऊ दिन त्यारो खेत उजार गो तू पूरी भैंस को पटरा, कऊ दिन त्यारो खेत उजारे गो तू पूरी भैंस को पटरा, कऊ दिन त्यारो खेत और भूरी भैंस को पटरा रे, धोरी गैया को बछड़ा बढ़िया तेरो ही खेत, हाय हाय तेरो ही खेत उजारे गो तू भूरी भैंस को बेड़े। एकदम जवाब दिया, नालायक, तेरा भोला भाई जो भाई लग रहा है हरदौल, ये मोह का मीठा मन का जहरी है। तेरी औरत ने इसके ऊपर बहुत जादू किया है कि उसे शादी की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, इतने जो वचन सुने जुझार ने अपने कानों पे हाथ रख लिया, बोला, चाचा नहीं, ये झूठ है, मेरा भैया महात्मा है, वो मेरी औरत को अपनी मां के समान देखता है और मेरी औरत ने उसे पाला है। जुझार का वो चुगला चाचा हंसने लगा और कहने लगा, बेटा हमारे सर के बाल गली में सफेद नहीं हुए, अरे सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, ओ हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। अरे हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी, हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। अरे सुन के अरे चुगला की अरे बानी, अरे बानी बानी बानी, और जके हुई और पेट में भैया पानी, और हो सब बिगड़िए हैं राजा के मर्दो, सुन लो अर्ज हमारी गई। अरे नीचे गर्दन है रे राजा की, ऐंठा परो है पेट में जाई। भैया होनहार बलवान भूप के छक्का छूटे हैं, यारो होनी है बलवान भूप के छक्का छूटे हैं। आज छक्का छूटे हैं रे राजा के छक्का छूटे हैं। भैया सुन चुगला की बात भूप के, एकदम से खुले शब्दों में कहने लगा, नालायक, ये कलयुग है,
जिसमें भैया को दुश्मन की नजर से देखा जाता है, और आज का नौजवान जिसे तुम भोला समझ रहा है वो भाभी को आधी नारी कह रहा है। आज चुगला की बातों ने जुझार के हृदय में बहुत तीखा प्रहार किया कि भरी सभा में जुझार कहने लगा, चाचा अगर मेरा भैया इस तरह से गुमराह हुआ है तो उस नालायक औरत के हाथों से जहर देकर उसे मरवा दूंगा। देखिए दोस्तों, वह पापी ने किस तरह से नफरत की दीवार खड़ी कर दी। इसीलिए तो कहा है कि कभी जो अधिक का मीठा बोलने वाला है उसके अंदर जहर भी हो सकता है। विश्वास नहीं करना चाहिए। सुन चुगला के पे न सुरक भय ने न क्रोधवती छाओ, जनकरी सभा बरखा सरे महल को राजा धाओ। उसी वक्त राजा जुझार अपने दरबार को बर्खास्त करके महलों के लिए चला। लोगों, जो रानी चंपावती ने अपने पिया को आता हुआ देखा, हाय हाय उठ बैठी। अरे आवत बल मनिहारी उठी जब नारी के पलंग नवाओ है पलंग नवाओ। ले पंखा कर रही प्यारी परम सुख पाओ। दोस्तों, पलंग पे महाराज बैठ गए। क्रोध के मारे आंखें सुर्ख लाल हैं, बदन कांप रहा है, मुट्ठियां भिजी हैं और आंखों में शोले धधक रहे हैं। अरे रूप देख के या जो सैया को ठकुरानी को है चढ़ो बुखार, और कभी पिडुलियां तीरे रानी की मर्दो सुनियो अर्जा हमारी। और कौन भावई में जकड़े हैं परम सनेही पिया हमारी। और हिचकी बन के रानी बोली और राजा ते कही उचारी। क्या कारण है? बहुत गुस्सा में लग रहे हो। क्या दासी से कोई भूल हो गई? जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। एकदम से जुझार खांसने लगा और बकले क्या बक रही है। कर जोर पूछ राई रानी है, पति काया क्यों को मिलानी है। करे मुखड़े को डर किया पानी है, गई दिल की बिगड़ी रुखानी। क्या कारण है नाथ, मुझे जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी। भक्तों, इतना कह करके जो उसने पैर पकड़े तो जुझार ने अपनी रानी के गाल में तार से तमाचा दिया। वो गाल को सहलाती हुई पीछे हट गई। जुझार कहने लगा, ओरी कुतिया, बहुत दिन हो गए हमें उल्लू बनाते बनाते। ओ बेहूदी बेशरम ए लुच्ची गुंडी नारी, ऐस करे हर दौल संग तूने धर दई शर्म उतारी। ओरी कुतिया, मेरे भोले भाले भैया को अपने प्यार के जादू में फंसा करके तू उस भैया के साथ रगड़लियां मना रही है और हमारे सामने पतिव्रत धर्म का नाटक दिखा रही है। तेरी चांडाल चौकड़ी का पर्दा फाश हो चुका है औरत। देवर संग ये सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है। और बेहूदी
तो को देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। देवर संग ये सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी तो को देख देख रिस उठे जली जाए छाती है। खामोश हो जा कमीनी, तूने मेरे 7 पुष्ट को दाग लगा दिया। दोस्तों, जो इतने वचन सुने हैं, एकदम से चंपावती अपने कानों पे हाथ रख करके जमीन पे बैठ गई। कहने लगी, पिया क्या कह रहे हो? अरे सुन सैया के बैन भरे जलने न गिराऊ चारी। ओ सैया तेरी बूद रे ही अन पे गई है मारी। पागल हो गए तुम्हारी बुद्ध खराब हो गई। पिया तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बुद्ध गई मारी, बुद्ध गई मारी, घर राजा मारी, पिया मेरे मारी। और सैया तेरी अकली रे अन पे गई है मारी। और देवर पुत्र समान अबे नादान, उमर ये बारी, लला की बारी, दिवर की बारी। ऐसी लबंत गुणधाम मेरो व्रतधारी, ऐसी लबंत गुणधाम मेरो व्रतधारी। पिया, तुम्हें किसी कमीना ने इस तरह से बहका दिया। मेरा बेटा ब्रह्मचारी और सत्यवादी, और तुम्हें किसने बहका दिया? और महाराज, देखत में तो देवर भाभी का नाता। सुनो, देखत में तो देवर भाभी का नाता, वो समझे मुंह को सत्य रे धर्म की है माता। महाराज गिनू में बाको पुत्र समान, और निस्दिन सेवा करे तुम्हारो धर्म वीर सुज्ञान। बोले बालमा, बोले साजना, होश ठिकाने पे कर ली जो मेरो बेटा है बलवान। भोले साजना, अपने होश ठिकाने कर लीजिए पिया। एकदम से जुझार कहने लगा, एक कमीनी औरत, अब यह नाटक हमें दिखाने की कोशिश न कर। और एक बात और सुन ले, अगर तू मेरी प्रिया बनना चाहती है तो एक काम कर, क्या? अरे पलक की मत देर लगाइयो, अरे पलकी मत देर लगाइयो, और हर दौल को महल बुलबइयो। अगर तेरे गलत संबंध नहीं है मेरे भाई से, तो एक काम कर, अरे भोजन में जहरू मिलइयो, और दे जहर उसे मरबइयो।
कुर्बानी आज सैया की मैया ने उलटी खाई पठार। अरे मूड पटक दो रे धरती ते यहाँ छार रे छार हो जाए। अरे धरती फट के जो अमर हिलिया बाजा पे कांप गए थे आधार। अरे को दुख बरने है बासमुए को लीली पेट में जात नहीं लारे। आज महारानी ने जो सुना, जुझार कहने लगा अगर तू मेरी प्रिया है तो मेरे भाई को भोजन में जहर मिला दे। लोगों होश उड़ गए, उसने अपने खोपड़ी को जमीन से पटक दिया और कहने लगी महाराज महाराज आप क्या कह रहे हो? अरे सुन सैया के बैन भरे जलने न बड़ी घबराई। अरे हिलकी भर रानी के रही रे के सुन ले पिया सुखदाई। अरे मिले कुटुंब परिवार मिलेगी नारी तुम्हें सुखदाई दोबारा जाई। पर कबहू न मिले सैया रे सहोदर तुमको भाई। पर कभी न मिले राजा रे के मैया जाओ भाई। बेड़े एकदम से महारानी चंपावती कहने लगी पिया तुम बिल्कुल पागल हो गई। अरे सब परिवार दोबारा मिल सकता है लेकिन 3 चीजें दोबारा नहीं मिलती हैं, भाई मां और बाप। अगर तुम्हें शक है तो तुम मुझे मार दो, लेकिन पिया कुछ आगे की सोचो। अरे भैया बिन भुज बल टूटे। अरे भैया बिन भुज बल टूटे और सैया मत अपयसे लूटे। जगत में फूटे फूट पिया मेरे फूटे और लग जावे हाय दाग नहीं छूटे। कहने लगी महाराज लोग कहेंगे कि औरत के पीछे अपने माँ जाए भाई को मरवा दिया, कुछ आगे का ध्यान कर लो, आगे का ध्यान कर लो। तेरी अकल पे पत्थरा पड़ी आए हैं भोले बाल माँ। तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ी आए हैं भोले बाल माँ। तेरी प्यारे सुभाष सलीमपुर वाले अरे सुन के होश बिगड़ी आए हैं भोले बाल माँ। तेरी अकल पे पत्थरा पड़ गए हैं भोले बाल
राजेश राज कैसो खुली है, ओ राजेश राज कैसो खुलिए, राज कैसे खुलिए। अरे होनी के बदरवा न डरी रहे थे भोले, बालमा तेरी अकल पे पत्थर पड़िए है भोले, बालमा तेरी। आंखों में आंसू भर के कहने लगी, पिया तुम पागल हो गए हो, भैया जैसी निधि दोबारा नहीं मिलती, इसलिए नाथ कुछ होश ठिकाने करो। एकदम से जुजार कहने लगा, एरी औरत मैं समझ गया कि वो मजनू है, तू लैला है, वो रांझा है, तू हीर है, तू शीरी है, वो फरियाद है, इसीलिए तू जहर नहीं दे रही है। एकदम से चंपावती रो के बोली, पिया क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? शायद आपको यह नहीं मालूम है कि अगर तुमने अपने भाई को मेरे हाथों से मरवा दिया तो सारे संसार में तुम्हारी रुसवाई हो जाएगी। और हिलकी भर के महारानी कहने लगी जुझार से कि सुनिए, अरे सुन सैया सुज्ञान, बने नादान अकल का खोई, का पेट फाड़ के सैया रे दिखावे बरिया सोई। महाराज मैं पेट फाड़ के नहीं दिखा पाऊंगी। अरे दिखावे तोई बलम में तोई के सजना तोई पिया मेरे तोई, का पेट फाड़ के सैया रे दिखावे अरे मैं तोई। कहने लगी, देवर मैं गिनू पुत्र के ठोर गिने हर दौल मात सम्मोई, जो कहो पियास तो सपन में ना होई। हम गिने पुत्र के ठोर गिने हर दौल मात सम्मोई, मात सम्मोई, मात सम्मोई, जो कहो पियासो सपन में ना होई, जो कहो नाथ सो सपन में ना होई। महारानी कहने लगी, मैं अपने पुत्र के समान मानती हूं और तुम्हारा भाई हरदौल मुझे अपनी मां से बढ़कर सम्मान देता है। महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारी कसम खा रही हूं कि कभी मैं सपने में भी बुरी भावनाएं हम दोनों में नहीं है। जुझार कहने लगा, एरी परखटी औरत क्यों बार बार तू कसम रे खा रही नकटी मेरी, क्यों बार बार तू कसम खा रही मेरी, खा उसी कसम की कसम प्रीति जस तेरी, खा उसी कसम की कसम प्रीति है तेरी। महाराज हमें तू उल्लू रही बनाई और पूपा भी हर दौल गो तेरे दिल के बीच समाई। ओरी साजनिया, ओरी साजनिया सारी पोले तेरी खुल गई है, पूरे शहर में भाई ये बदनाम। ओरी साजनिया सारी हकीकत तेरी खुल गई है, तू तो गाँव में हुई गई बदनाम। ओरी साजनिया सारी हकीकत तेरी। बेड़े क्यों
बार बार तू कसम खाई रही मेरी। अरे खा उसी कसम की कसम, प्रीत है तेरी, हमें उल्लू बना रही है, सारे गांव में तेरी बदनामी हो रही है। और फिर एक बात बता, अगर तेरे उससे गलत संबंध नहीं है तो तुझे मारने में तकलीफ क्या है? अरे मेरी मां का लाल है, तुझे मारने में क्या तकलीफ है? रानी कहने लगी पिया, अरे मैंने बड़े दुखन ते बेटा पारो, अरे मैंने बड़े दुखन ते बेटा पारो, और कैसे जाए मुँह पे सैया मारो। और मेरो देवर भोरो भारो, अरे भारो भारो भारो, और राजा और सैया मत बादर फारो। अरे सभी चीज जग में मिल जाए, पिया न मिले सहोदर भाई, और मेसी और मोसी नारियां तुम्हें मिल जाए ना, भैया क्यों मिले बनाई। सैया मोको दी जो मार ब्याह तुम तू जो कर लीजो, सैया मोको दी जो मार के शादी दूजी कर लीजो, बालम मोको दी जो मार के शादी दूजी कर लीजो। अरे दूजी कर लीजो रे के शादी दूजी कर लीजो, बालम मोको दी जो मार के शादी। कहने लगी महाराज मुझे मार दो, हम जैसी औरतें तुम्हें बहुत मिल जाएगी, लेकिन मैया जाओ भैया नहीं मिलेगा। जुझार कहने लगा एरी औरत सुन ले, अगर तूने जहर न दिया उसे तो ये याद रख ले कि जब घर में तुम और वो दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। अगर तू जहर नहीं देगी तो हाथ में तलवार लेकर हम तुम दोनों को खून कर देंगे। भोजन में जहर दे दे उसे। और भक्त तो इतना कह के जुझार चला गया। अब रानी चंपावती उलझन में पड़ गई, अब मैं क्या करूं? कर कर दिल में ख्याल न दो लाल बड़ी घबरानी, ओ दीन बंद भगवान रे के कैसी तुमने ठानी। अब क्या होगा? अब क्या करूं मैं? अरे बेटा मोई प्राणन प्यारो, और कैसे जाबे हाय मो पे मारो। अरे जन मूड रे जमी ते धर के मारो 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 मारो। और नैनानते बहरे पानारो। आज दोस्तों रानी चंपावती बड़ी उलझन की शिकार हो गई। अगर मैं जहर देती हूं तो गोदी खाली होती है, और जहर नहीं देती हूं तो पतिव्रत धर्म पे कलंक आता है। दोस्तों उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा,
और दिमाग में एक बात आई, मेरे पति यही तो कह गए कि भोजन में जहर दे दो। मैं भोजन में जहर तो दे दूंगी, लेकिन जिस समय मेरे देवर भोजन करने आएंगे तो मैं कह दूंगी कि बेटा इनमें जहर है, तो इन भोजनों को न करो। लोगों, आज ये अभागिन मां भोजन की तैयारी से पहले बांदी से बोली कि वो बहन, बांदी लाई बुलाई कहीं समझाई चली ने जारी, हर दौल कुमार को न्यूतरे महल में बहनायारी। चली जाओ मेरी सखी, मेरे देवर हर दौल से कह देना कि तुम्हारी भाभी ने न्योता भेजा है। अरे महल में आ रही बहन मेरी जारी, सहेली जारी, हर दौल कुमार को न्योत महल में आ रही, मेरे देवर को न्योत महल में आ रही। और चली आई बांधी तू महलन ते मत कर जाती मरोरा चाली, चटक चुनरिया लटकत जावे धोतिया दबती पाए सो जाई। और चाल मधुरिया है रे बंदिया की, जवानों सुन लो अरज हमारी गई। अब बांदी पहुंच गई महलन में जहां पे बेचारा होशियारी। और नजर बदली है ब्रह्मचारी की और बांदी पे निगाह पर जाई। अब बेटा कहने लगा तो बांधी दीदी दीजे हमें बताई, न्योता भेजा है। न्योता? मैं तो रोज ही मैया की गोद में भोजन करता हूं, लेकिन मेरी भाभी मुझको कितना चाहती है, आज कोई विशेष चीज बनाई है उसने। और क्या कहने लगा हर दौल की बांदी, तुम जाओ मेरी मैया से कह देना। क्या कहना? भाभी से जा करके चरणों में शीश नवा करके कह दीजिए मेरी मैया से जा करके चरणों में शीश नवा करके हम आते जल्दी नहा करके और नित्य नेम पूजा करके हम आते जल्दी नहा करके और नित्य नेम पूजा करके हम एकदम से भक्त हरदौल कहने लगे, बांदी जाकर मेरी मैया से कह देना कि हम स्नान करके पूजा करके आ रहे। बांदी लौट के चल गई। अरे धीरे धीरे बांदी चल भाई दे भमर कलन पे पामरे दे चंप कलन पे पामरे भैया दे सीढ़ियन पे।
भाई मेरे चाल जतो चलती मरोरा, भाई मेरे चाल बांधी चलती मरोरा। बांधी पहुंची आंगन में, जकी भावर बैठी रोई रही है, जकी मैया बैठी रोई रही है, जकी भावर बैठी। बांधी बोली रानी ते तेरो देवरो आए रहो, आंगन में तेरो लाला आए रहो, आंगन में तेरो बेटा आए रहो। बांधी कहने लगी बहन आ रहे हैं हरदौल, उन्होंने कह दिया मैं स्नान करके पूजा करके आ रहा हूं। अरे हिचकी बंदी आई रानी की जतो अति घबराई, अंगना में गोरी अति घबराई। जो नाई कर दे तो लाला ढोटा बच जा, तो अंगना में देवरू बच जा, तो अंगना में लाला बच जा। तो रानी दोस्तों महारानी सोचने लगी अगर आज का न्योता स्वीकार न करते तो मेरे कलेजे के टुकड़े बच जाते, अब क्या करें। लेकिन सोचने लगी कि जब बेटा भोजन करने के लिए आएगा मैं उससे पहले कह दूंगी कि मेरे लाल तुम यहां से भाग जाओ, ये भोजन मत छूना नहीं तुम मर जाओगे। और भक्तों उसी समय रानी चंपावती जो है आज चौका में घुस गई और अपने कलेजे के टुकड़े के लिए जहां संजीवनी बूटी की तरह भोजन बनाती, लेकिन आज जहर के भोजन बना ली। देखिए वक्त का हर से गुलाम है। अरे चौका में घुस गई नार की छाती तब थर्राई रे, अब क्या होगा। अरे चौका में घुस गई नार की छाती जब थर्राई रे, अरे दीन बंधु भगवान जब पागल दुनिया में काय को पठाई रे।
दोस्तों, अरे सुनते चौका दे रही जत पागल पर दिखाई रे। और देवर देवर रटत जाती और चौका रही लगाई रे। अरे पूरी खीर दही पूरो सब में रही जहर मिलाई रे। और चटनी अचार जो भी है जब जहर के परे दिखाई रे। अरे मूली प्याज लहसुन में रही अब दुखिया जहर मिलाई रे। और जितने भोजन है भैया रहे मौत को खूब बताई रे। भोजन करे तैयार के पंचो आंगन में बैठी आई रे। और फपकी फपकी के रोई रही घुटुअन में मुंह को छिपाई रे। पतिव्रता ने आज जहर के भोजन बनाए, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें जहर न हो। और भोजन बनाने के बाद में पतिव्रता आंगन में आके बैठ गई और सोचने लगी कि आते आते मैं कह दूंगी कि बेटा तुम भाग जाओ, इन भोजनों में जहर है। लोगों, इधर हरदौल को बड़ी लगन लगी है। हाय हाय, जल्दी भाभी के दर्शन करूं। बेटा को नहीं मालूम है कि वो भाभी मेरे लिए नागिन बन के फन फैलाई बैठी है। और सपेरा भैया है जो अपनी बीन बजा करके उसे मोड़ मोड़ के नचा रहा है। क्या हुआ लोगों? आज भाभी ने सोच लिया है कि मैं आते आते बता दूंगी अपने बेटा को कि मेरे लाल तुम इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हें कोई न जान पाए, वरना तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। दोस्तों देखिए आज कितना हृदय विशाल, इधर वो छाती है जो घबरा रही है लाल को, और इधर वो छाती है जो मरवा रही है लाल को। दोनों छातियों में कितना परिवर्तन है लोगों। और मरे वो भ्रात जिसको दुष्टता की बात भाती हो, मरे वो शिष्य गुरु के द्रोह का जो पक्षपाती हो, मरे वो नार जो विचार में जीवन बिताती हो, मरे वो पुत्र जो पापी कुचाली वंश घाती हो। हाँ दोस्तों, दिमाग में रखना, इधर भक्त हरदौल क्या करते। इधर कुमार करे स्नान
भगवान प्रभु को ध्यान हृदय में कियो। बड़ी लगन लगी है, कितनी जल्दी पहुंचूं अपनी भाभी के पास और भाभी का चंद्रमा जैसा मुखड़ा देकर चरणों का स्पर्श करूं। इत कुमार करे स्नान प्रभु को ध्यान हृदय में कियो। जन्नत ने मकर जल तो सूरज को भैया दियो। भगवान भास्कर को जल अर्पण किया है। अरे सूरज को दियो, सूर्य को दियो, लला ने दियो, दादा मेरे दियो। जनने तने मकर जल सूरज को दियो, जनने तने मकर जल सूरज को दियो। घोड़ा पे भाव सवार सुनो सरदार, भजियो हियो भबकियो हियो। असगुन लकी छाती फट रही रे, ध्यान सुतने दियो। बेड़े दोस्तों दिमाग में रखना, जिस समय भक्त हरदौल ने भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद में संध्या की और संध्या करके जब घोड़ा पे सवार हुआ तो इसके सामने भयंकर असगुन आ गई। जो बेटा घोड़ा पे बैठा तो क्या हुआ नारद? अरे जके हुई आई छींक अंगारी, बेटा के हुई आई छींक अंगारी और मारग गई काट बिलारी। और गत काट दौर मरधारी, राम मरधारी के दादा मरधारी। अरे व्याकुल हुई है ब्रह्मचारी। दोस्तों काला नांग अंगाई काट गया, बिल्ली अंगाई काट गई, सामने छींक हो गई, तलवार म्यान से निकल पड़ी। और ऐसा ही नहीं, एक भयंकर असगुन हुआ। क्या? अरे कांगे विधवाई, अरे कांगे तो विधवाई आई, गजब भव आई और बहातन में कंडा लाई। आज विधवा औरत के हाथ में कंडे देखे हैं भक्त ने, समझ गया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन कंडों से हमारी चिता बनेगी। अरे टे 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 करे रे टिटुइया, ऊपर की दर हो तो मडराई। अरे बेटा बैठो जब तो लीला पे, काली घड़ारे परे दिखलाए। और सूखी डाल पे कौआ बैठो, पूरो असगुन परो दिखाई। अरे कब गई पिडुलिया ब्रह्मचारी की, धधका लगियो है कलेजे जाए। अरे लीला घोड़ा आगे न बढ़ रहो, दांतन में लइए रे लगाम दबाई।
अब बेटा उतर पड़ो तो अब पीठ से और बालीला ते कह दई सुनाई। बेटा जब भयंकर असुगुनों को देखा है दोस्तों, जो लीला घोड़ा हवा से तेज उड़ने वाला है, आज भक्त हरदौल आगे बढ़ाते घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। एकदम से हरदौल घोड़ा की पीठ पे से उतर पड़ी और लीला के मुंह को अपने मुंह के पास से ले जाकर बोले, भैया मुझे बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि भाभी के आंगन में कोई भयंकर घटना घटी है या घटने वाली है, लेकिन दोस्त तुम धोखा न दो, आगे चलो। मोले चलिए भावज के द्वारे पे उड़ी चलिए। कहने लगा है भक्त, अरे दोस्त तुम धोखा ना दो, मोले चलिए भावज के द्वारे पे उड़ी चलिए तुम मैया के द्वारे पे भगी चलिए। महीना को मेरी मैया ने छोड़ो। हे लीला भैया मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरी माँ मुझे कितना छोड़ के मर गई थी। 6 महीना को मेरी मैया ने छोड़ो, बन लाड़ दिखाओ बारे से ले चलिए मोए भवज के द्वारे पे उड़ी चलिए। नारद लीला आगे नहीं बढ़ रहा है बेटे, भारी नेह भवज मेरी को, भारी नेह मात मेरी को। ओ भैया घोड़ा बतो जिंदा है मेरे सहारे पे ले चलिए मोए भवज के द्वारे पे ले चलिए। अरे भैया आगे बढ़। एकदम से जो लीला को कसम खपाई है भक्त ने, दोस्तों घोड़ा उड़ दिया, भावज के दरवाजे पर पहुंचा है भक्तों। घोड़ा दरवाजे पर बांध दिया और जो आंगन में पहुंचा है दोस्तों, तो भाभी घुटनों में सर छुपाई बैठी है। हरदौल ने जाकर अपनी भावज के पैर छुओ, कहा कि मां हमें आने में देर हो गई, तुम रूठ गई हो, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊंगा। और भक्तों एकदम से हरदौल अपनी भाभी की गोद में बैठ गया और जो उसने घूंघट उठा के देखा तो मैया की रोते रोते आंखें सूज गई थी। जो आंखें सूजी हुई देखी, हरदौल कहने लगा, भाभी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और दोस्तों क्या बोला है भाभी के गले में बहियां डालकर, बाहरी प्रेम, बाहरी ममता और बाहरी अपनापन। अरे मैया बूझे तो बताइए मोई कहा दुख भारी। का बोरे बोलिया भैया रे कह दे दई तो को गारी। मैया
का भैया ने गालियां दी हैं। अगर भैया ने गालियां दी हैं तो हम तुम दोनों के झगड़ा में कुछ नहीं कर सकते। अरे दई तो गारी मैया गारी भवन मेरी गारी काबूरे बोली है भैया रे दे दई तो क्यों गारी। और दे मोय भेद बताई मती घबरावे भवन मेरी प्यारी भवन मेरी प्यारी क्यों व्याकुल बिकल जमीन डटी महतारी क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी महतारी। भक्त हरदौल कहने लगे भाभज का भैया ने तुम्हें गालियां दी हैं। अगर भैया ने तुम्हें गालियां दी हैं तो भाभी मैं तुम दोनों के झगड़ा में कुछ नहीं कर सकता। मुझे जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगा। दोस्तों जो इतने वचन कहे अभागिन भाभी ने अपने बेटे को छाती से लगा ली। अरे कर पाकरी गोद बैठारो अरे मुख तू में लाला पूछे कारो बड़े दुखनत पारो और मेरी दो अखियां ने कोए तारो। आज हरदौल को छाती से लगा के चूमने लगी। कहने लगी मैंने बड़े दुखों से अपने बेटे को इतना बड़ा कर पाया, मैं क्या करूं। और भक्तों आज लला के मुंह पे मुंह धर करके वो भाभी फपक फपक के रोने लगी। हरदौल कहने लगा भाभी तुम्हें मेरे प्यार की कसम हो तो मुझे यह बताओ कि हकीकत क्या है। भक्तों जो इतने वचन कहे भाभी कहने लगी बेटा तेरे भैया ने तोय मारन को भोजन बिसके बनवाए। इतने जो वचन सुने हैं दोस्तों हरदौल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके बदन में किसी ने हजारों टंक बिच्छू ने मारे हो। एकदम भाभी से अलग खड़ा हो गया और कहने लगा भाभी क्या कर रही हो तुम, तुम्हें किसी ने बहका दिया, तुम गुमराह हो गई। मेरे भैया मुझे अपने पुत्र से बढ़ के मानते हैं, वो हमारे लिए ऐसा कदाप कदम नहीं उठा सकते। भाभी कहने लगी बेटा अब तो वो हवा हवा हो गई जब तुम अपने भैया के लिए भैया थे। करी पिया ने घात तुम्हें बेबात कलंक लगाओ। करी पिया ने घात तुम्हें बेबात कलंक लगाओ। जाने कौन चुगला ने सैया को मेरे बेटा यार बहकाओ। किसी चुगला ने कान भर दिए मेरे बेटा, तुम्हारे भैया की बुद्धि खराब कर दी उस पापी ने। तू करे कुमार संग के लत्रिया बद फैले मोय धमकाओ मोय धमकाओ। तेरे मारन काज भोजन में जहर मिलाओ, तो मार्ग काज भोजन में जहर मिलाओ। अरे सुन के भावज की बानी
लगे हुई और पेट में भैया पानी। और बेटा मेरे दिल में हाय जानी, और मेरे सिर पे मोती मडरानी। अरे हो सब बिगड़िया आज बेटा के मर दो, सुन ले अरज हमारी गाई। और पैर पकड़ के आज भाभी के बेटा बिलख बिलख रह जाई। और को दुख बरने बात को मेरी जीवन बेटा खाई। ओ भावर बिलखत हरे आंगन में पक्के महल दरारा खाई। बेड़े कहने लगी बेटा अब तो वो हवा हवा हो चुकी है, अब तुम अपने भैया के लिए भैया नहीं हो दुश्मन हो, और ये जितने भोजन सब जहर के हैं। हरदौल कहने लगे भाभी अगर इतना बुरा कलंक लगाया भैया ने तो भैया का दोष नहीं है, दोष हमारा और तुम्हारा है। भाभी मुंह की तरफ देखने लगी बेटा हमारा तो, हाँ एकदम कहने लगे कि भाभी पहली बात तो यह है कि हम तुम देवर भाभी हो, दूसरी बात यह है कि हमारा आपका मां और पुत्र जैसा पावन प्रेम है, लेकिन समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता। भाभी अगर ये बात है मेरे भैया के अंदर तो तुम हमें जहर के भोजन दे दो और मैं भोजन पाकर मर जाऊंगा, दोबारा तेरी कोख से जन्म लूंगा, फिर गांव वालों को मौका नहीं मिलेगा हमें तुम्हें बदनाम करने का। एकदम से भाभी व्याकुल हो गई, वो बोली अरे अपने आगे तो भोजन बेटा खान नहीं मैं दूंगी। आखिर आगे तो भोजन बेटा खान नायर दूंगी। जो कहे जो खाए तो तेरे संग बेटा प्राण अरे तजूंगी। जवाब दिया अगर तुमने भोजन किया तो तुम्हारे सामने अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। मैं आखिर सामने भोजन खान दूंगी, जो खाए तो तेरे संग प्राण तजूंगी। महाराज हमारो प्राण रहो घबराई और हम पहले मर जाए, राम मेरो सब पर्दा ढक जाए। चुगला तो को डसियो नाग पिया मेरो पागल कर दो है, राजा तो पे बिजली परे काउन तो पागल कर दो है। चुगला तो को डसियो नाग पिया मेरो सिरी कर दो है। पागल कर दो है पिया मेरो सिरी कर दो है। चुगला तो पे बिजली परे के राजा। जवाब दिया मैं आंख ने आगे भोजन खाने दूंगी और जो खाए तो तेरे संग प्राण दूंगी। अगर बेटा तूने भोजन किया तो मैं तेरे सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। हरदौल कहने लगी मैया अगर तुम मेरे पीछे मर गई तो जो बात सत्य नहीं है वो बात सत्य हो जाएगी। लोग कहेंगे कि दोनों में इतना प्यार था कि सती हो गई। इसलिए भाभी मरने का हमको रंजना अफसोस ये अफसोस है। पातक लगो बद फैल को भाभी मेरी निर्दोष
सु है। मुझे और कोई दुख नहीं है मैया, दुख एक ही है भाभी के मुझे कितना बुरा कलंक लगा। और भाभी लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल को दीजियो। एक बार मोय पुचकार के मो पे प्यार मैया कीजियो। मैया संसार में जो पैदा हुआ वो नापैद जरूर हुआ। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, बोले हरदौल मैया। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। नारद जिंदगी हजारों का मेला मेला जुड़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। नारद एक बात और बताऊं, स्वर्ग ध्वजा फौराने वाले उसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए। गाने बीन जवाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। एक ही घाट है नारद, बेटा कायम चेतन, एक ही घाट है। स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, और स्वर्ग ध्वजा फौराने वाले उसी घाट पर आए। दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। भाभी कह रहा है हरदौल, लखपति के संग नाया धेला जुड़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब वो अकेला ओढ़ा। भाभी बिल्कुल मत घबराओ, तुम ये भोजन मुझे दे दो। एकदम से मैया कहने लगी, बेटा कैसे भोजन दे दूं? तेरे बिछुड़न को लला मोह दुख सो नहीं जाए। रात दिन डकराऊंगी जिम बछड़ा बिन गाई। बेटा बछड़ा बिना यूं गाय सुत बिन मात यूं बिल खाती है। गोदी हाय देवर चले क्या बच सकत ये माँ तो है। मैं हूँ अभागिन पापिनी नहीं काल मोको खातू है। पालो पन
ना सो गोद से तोता उड़ो मेरो। बेटा मैं क्या करूं? एकदम से हरदौल कहने लगी, भाभी ये मोह न करो, ये मोह जो है ना यही तो सभी बीमारियों की जड़ है। तुम मुझे भोजन दे दो, अब मैं जीना भी नहीं चाहता भाभी। अरे हिलकी भरी आई थी बेटा की, मर्दो सुनियो ध्यान लगाई। और वहां गले में ललान डाली और भाभी ते कही सुनाई। और तो का समय मेरी भैया की, जल्दी भोजन दिए कराई। और हो सब बिगड़ी है ठकुरानी के, ऐठा पड़ो पेट में जाई। बेड़े एकदम से हरदौल कहने लगे, मैया तुझे मेरे भैया की सौगंध है, तुम मुझे जहर के भोजन देते। लोगों सुन देवर के बेन, भाई बेचैन भबकियो हियो। प्यारे देवराते सैया रे बिछो तुमने कियो। बिलखने लगी है लोगों। अरे बिछो कियो बलम तुम कियो के सजना कियो। मेरे बेटा ते सैया रे बिछो तुमने कियो। ओ दिल में बड़ो मलाल परस दो थाल, बंद कर हियो बंद कर हियो बंद कर हियो। हरदौल कुमार ने ग्रासो हाथ में लियो, हरदौल कुमार ने ग्रासो हाथ में लियो। आज दोस्तों पत्थर की छाती करके भागिन मैया ने अपने देवर के सामने जहर के भोजन परस दिए। दोस्तों आज भक्त हरदौल ने अपने हाथ में पहले गिलास उठाया, हाथ धोए, फिर उसमें से 5 गिलास निकाले और कहा, ए बांदी मेरा लीला घोड़ा दरवाजे पर बंधा है, अगर मैं न रहा तो वो तड़प तड़प के मरेगा। अपने जीवन के साथी को साथ ही लेता चलूं, ये भोजन जाकर के तुम घोड़े को दे दो। दोस्तों आज वो जहर का भोजन लेकर के जिस समय बांदी चली है, दरवाजे पे आई, बांदी के नेत्रों से आंसू हैं, लेकिन जो बांदी को देखा है सो लीला है नहना के मानो इशारा कर रहा हो कि मेरा मालिक अभी जिंदा है या मर गया। घोड़ा के पास आई और बांदी बोली, अरे प्यारे बछेड़ा, अरे प्यारे बछेड़ा, मौत आई गई तेरी। अरे प्यारे बछेड़ा, है मजबूर नार चंपावत, है मजबूर नार चंपावती। अब पेश न जावे यहाँ मेरी, मौत आई तेरी। अरे प्यारे बछेड़ा, हाय समझ ले सही, मौत आई गई तेरी। प्यारे बछेड़ा, और ये बात बिल्कुल सही है नारद। पहले करीब था, अब दूरियां भी हैं। इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब था, अब दूरियां भी हैं, दूरियां भी हैं। इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं,
इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। भोजन घोड़ा ने तुरंत ही खाओ और हिनहिना के जमीन पे आओ। अरे मरियो शरीर की भाई ढेरी, अरे प्यारे बछड़ा मोती आई गई तेरी, मेरे प्यारे बछड़ा मोती आई गई तेरी। बेड़े उसी समय लीला ने हिनहिना के प्राणों को छोड़ दिया, हरदौल से पहले ही मर गया। दोस्तों इधर तो घोड़ा जब खत्म हो गया, इधर बांदी लौट करके आई और कहने लगी महाराज भोजन के पाते पाते तुम्हारा लीला घोड़ा खत्म हो चुका। परम भक्त हरदौल की छाती धड़ गई और कहा कि मित्रों इतना ही संयोग था, तुम चलो मैं भी आ रहा हूं। आज भगवान का भोग लगाया है परम भक्त हरदौल ने, और भोग लगाने के बाद भगवत प्रेमियों अरे कोरू उठाए के अजबू बेटा मोह की ओरी चलो ले भाई, और भाभी झपट परी आंगन में और बन भोजा पकड़ ले जाई। नहीं बेटा नहीं, नहीं ठहर जाओ, हरदौल में मेरी कसम हो जहर न खाओ। लेकिन परम भक्त हरदौल कहने लगे मां, और तब हरदौल रोए के बोले सिरन हुई आई भवज हमारी, और का पिंजड़िया है लोहे की जामे तू बेटे लिए दुखाई। और सुरग मड़ैया सब कहू की कोई आज मरे कोई काली, और तोई का समय मेरे भैया की मेरी बहिया को छोड़ दे माई। और आई गई मूरत छाया जो भाभी को मर दो सुनियो अर्ज हमारी, और जोलो मूरत आई भावज को बेटा ने भोजन करे अघाई। और आंख तो खुली जब मैया की थाली खाली पड़ी दिखाए। बेड़े दोस्तों जब तक भाभी को मूर्छा आई है तब तक परम भक्त हरदौल ने सारा भोजन खा लिया, और जिस समय भाभी की नजर थाली पर पड़ी तो थाली खाली है, एकदम से चीख पड़ी बेटा ये क्या किया आपने। हरदौल कहने लगे मां अब चीखने से कोई लाभ नहीं है। और उसी वक्त हरदौल उठा और अपनी भाभी की गोद में गिर पड़ा, दोनों बाहें गले में डाल के बोला भाभी लीनो जन्म सो मरतु है, एओ धीरज दिल को दीजियो, एक बार मोई पुचकार के मो पे प्यार मैया कीजियो। एक बार हमें छाती से लगा लो मां। अरे दुख सुखी जो कजुका है री सो भाभी मोते कहले, दुख सुखी जो कजुका है री सो मैया मोते कहले, मोये बार पुचकारी गोद में हाल